आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य में काल विभाजन। यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य में कितने काल का कितने विभाजन किए थे, कितने भाग किए थे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 भागों में किया था। 5 भाग में इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 भागों में किया था। पहला है संधि काल, संधि काल। और दूसरा है चारण काल, चारण काल। और तीसरा है भक्ति काल, भक्ति काल। चौथा है रीत काल। और पांचवा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 भागों में किया था। पहला है संधि काल। इसका समय इन्होंने बताया था 750 से 1000 ईस्वी तक, वो विक्रमी संवत तक। और चारण काल का बताया था इन्होंने 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक। और भक्त काल का इन्होंने बताया था 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। और रीत काल का बताया था इन्होंने 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और आधुनिक काल को बताया इन्होंने 1900 से लेकर अब तक। यानी कि 1900 से लेकर अब तक के जो साहित्य में समय चल रहे हैं उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बताया था। तो इन्होंने संधि काल में, जैसे इन्होंने संधि काल नाम दिया, संधि काल, तो संधि काल में इन्होंने जैन और सिद्ध काव्यों का विवरण दिया। जैन और सिद्ध कवियों और काव्यों का विवरण किया। इनमें जैन और सिद्ध कवियों का विवरण प्रस्तुत किया। यानी कि अगर इसमें पूछ ले कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा जो संधि काल पहला भाग किया गया था उसमें किसका वर्णन उन्होंने किया है, तो उन्होंने जैन और सिद्ध साहित्य और जैन और सिद्ध कवियों का, यानी कि जो जैन और सिद्ध साहित्य लिखे गए हैं उनका और उनके कवियों का, लिखने वाले यानी लेखकों का वर्णन इन्होंने किया है। और दूसरा है चारण काल। दूसरा चारण काल। चारण काल में इन्होंने डिंगल साहित्य का वर्णन किया है। डिंगल साहित्य का वर्णन किया है। अब डिंगल साहित्य, जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि डिंगल साहित्य होता क्या है। डिंगल साहित्य वे साहित्य होते हैं जो कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा में लिखे जाते हैं। ये डिंगल साहित्य, डिंगल साहित्य अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा में लिखे जाते हैं। और अगर यही आपसे कोई पूछ ले कि पिंगल साहित्य किसे कहते हैं, पिंगल साहित्य वे साहित्य होते हैं जो ब्रज और राजस्थानी भाषा में लिखे जाते हैं। यानी कि ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा से मिलकर जो साहित्य लिखे जाते हैं उसे पिंगल साहित्य कहते हैं। पिंगल साहित्य वे साहित्य होते हैं
जो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा में लिखे जाते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा, यानी कि डिंगल और पिंगल, डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य समझ में आया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको माना था? जैसे अगर इसमें पूछ लिया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया था, तो इन्हें ना स्वयंभू को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना था, साहित्य को पहला कवि माना। ये हमारे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन।